हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लासेस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में फिजिक्स क्या है और डायमेंशन वगैरह इसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे और आज फिर से हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिससे कंसेप्ट जो आपने सीखा है और उसके बारे में और बेहतरीन से समझ आएगा कि एज ए न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल जी। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। ये फॉर्मूला कहाँ से है, क्या है, इसको हम इतना नहीं सोचना है। अभी फोकस करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। जो हमने कंसेप्ट सीखा है इस चैप्टर में, बहुत ऐसे फॉर्मूला आ सकते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी इस चैप्टर में फॉर्मूला आ रहा है वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। उस समय आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि ये टर्म क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं या आपको पता भी हो शायद। दिस इज फोर्स। ये क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू मासेस एट ए डिस्टेंस जो आ रहे हैं। ये हमारा डिस्टेंस है। दिस इज मास m1 एंड m2, टू डिफरेंट मास। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां से आप देखो, g को आप क्या लिख सकते हो? f r स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकते हो आप। अब f का डायमेंशन क्या होता है? याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं याद है, छोड़ दो। बार बार बोलता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। ये मास हुआ, एक्सीलरेशन फोर्स होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। दिख रहा है? ये मास है, इसका डायमेंशन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन है, ये क्या होता है? एल टी माइनस 2। ये क्या होगा? एल स्क्वायर अपॉन, अगर मैं इस टर्म की बात बोलूं तो इस डायमेंशन मास कैंसिल हो जाएगा। दिस इज एम। यहां से आपको क्या मिला? m माइनस 1 l 1, दिस इज 1 एंड 2, एक्सपोनेंट पार्ट क्या हो गया? ऐड हो गया 3 t माइनस 2। सो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? -1 इन मास, 3 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो याद करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। और ऐसे भी अगर करते रहोगे, बहुत सारे जब चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसे फीड हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे डायमेंशनल निकाल के याद कर लो, कोई उसका फायदा होने वाला नहीं। याद तो करना ही नहीं है फिजिक्स में। अब हम लोग, होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेकंड। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग कंसेप्ट पढ़ा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्या है? एक्सप्रेस इट इन डाइन पर cm स्क्वायर। हियर डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये हमारा क्या है? एसआई यूनिट में जो हमने पढ़ा है, किसमें चेंज करना है? सीजीएस में। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीएम, ग्राम एंड सेकंड, इस तरीके से होता है। और हमारा एसआई जो है यूनिट, उसमें क्या होता है? ये होता है हमारा मीटर, ये होता है केजी, ये होता है सेकंड। तो यंग्स मॉडुलस क्या है उस पर नहीं जाना है। बस यंग्स मॉडुलस इतना पता है कि इस टर्म में दिया गया है, जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अभी आप फिलहाल ये समझो कि यंग्स मॉडुलस कुछ है, वो क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बस पता है कि ये एक्सप्रेस किया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यंग्स मॉडुलस को। तो जब ये पता है कि यंग्स मॉडुलस को किया गया है, न्यूटन क्या है? फोर्स, आपने पढ़ा होगा, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। डायमेंशन में लिखते, तो डायमेंशन में नहीं लिखते हैं।
ये फोर्स है और ये लेंथ, तो मीटर स्क्वायर फिलहाल लिख देते हैं। यंग्स मॉडुलस को इस तरह एक्सप्रेस किए हैं। बेसिकली इसको अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखना चाहते हैं कि उसी के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या है, एम एल टी माइनस 2। अब ये पूछना कहां से है, नहीं याद है, याद करने की जरूरत नहीं है। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, अपने आप आ जाएगा। नहीं आता है, पिछले क्वेश्चन कुछ ऐसे करवाया, उसमें बताया कैसे करना है। मीटर क्या है, L2। सो क्या हो गया, m L माइनस 1 T माइनस 2। अब ये पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी यूनिट में चेंज नहीं होने वाला है यंग्स मॉडुलस का। तो यहां से हमें पता है कि 1 यंग मॉडुलस को यदि हम लोग SI यूनिट में लिखते हैं, CGS में लिखते हैं, तो क्या रिलेशन आता है आप देख लो। अब यहां से सपोज मैंने बोला कि SI में लिखा, SI में लिखा मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और दूसरे हम लोग लिखते हैं CGS में। मास मीन्स 1 kg। ये क्या होगा, CGS में क्या होगा, 1 ग्राम, क्या है, रेज़ टू पावर 1। अब इसको लेंथ है, लेंथ क्या होता है, 1 मीटर। CGS में क्या है, सेंटीमीटर, रेज़ टू पावर -1। टाइम सेकंड, CGS में क्या है, सेकंड, -2। अब इसको तो आप समहाउ सोल्व कर ही सकते हो। ये बेसिकली क्या है, 10³ ग्राम अपॉन ग्राम, 10⁻² cm अपॉन cm, एंड दिस इज 1। कैंसिल आउट। सो यहां से क्या हो गया, 10⁻³ इंटू 10⁻², सो दिस इज 10⁵5। रिलेशन क्या है अपने पास, ये SI यूनिट में यंग्स मॉडुलस और CGS के बीच हमें एक रिलेशन मिल चुका है यहां पर, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग को मिल चुका है। क्या मिला यहां पर, और SI क्या है, यूनिट इसका बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और फोर्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें, CGS में डाइन, और मीटर क्या है, cm²। यहां रिलेशन ये आ गया कि y यंग्स मॉडुलस इन SI यूनिट जो भी होगा 10⁵5 यंग्स मॉडुलस इन CGS, सॉरी -1 है, (10⁻²). So this is -2. So this is 1. Sorry, this is -2. So this is 1. It's -2. 10 - 2 3 1. Okay. So this is the relation. Young's modulus SI unit in CGS. तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, यही है ना, SI यूनिट इक्वल टू 10 डाइन। CGS में क्या है, फोर्स, डाइन न्यूटन की जगह, और मीटर जगह क्या है, cm²। तो ये रिलेशन हमें आ चुका है। दिया हुआ क्या, दिया हुआ हम लोग के पास क्या है, 19 इंटू 10⁻10। ये हमें गिवन वैल्यू दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है CGS डाइन पर cm² में। तो 1 का वैल्यू पता है, तो बहुत ही इजी हो चुका है। अब तो ये मैथ कर चुका है कंप्लीटली। 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, इंटू 10 डाइन पर cm²। सो दिस इज 19 इंटू 10⁻11 डाइन पर cm²। यानी इस वैल्यू को हम लोग CGS में डाइन, जो हमारा फोर्स का है, एक्सप्रेस करना क्या है, डाइन cm² में। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 19 इंटू 10⁻11 दिस इज डाइन
cm²। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो आप। क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। इसका डायमेंशन निकालना है। आपको पता है कि हमने जब कवर किया था कि डायमेंशन का कुछ यूज भी है। यूज किस तरीके से? तो ये क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि डायमेंशन आप निकाल, डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन पहली बात की वैलिड होनी चाहिए ना। यानी कि जो गिवन है हमारा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। सबसे पहले तो ये इक्वेशन वैलिड होना चाहिए। इक्वेशन कब वैलिड होगा? डायमेंशन का तब जब इसके हर एक टर्म का डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, डायमेंशन जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ऐड ये सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब डायमेंशनली आइडेंटिकल हो। इसका मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर हो, इसका बराबर हो, इसके बराबर हो, और इसका डायमेंशन यानी कि हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर हो। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t, यानी ये टाइम है और x क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं, डायमेंशन ऑफ x की बात करूं ऐसे करके, तो ये क्या होगा, l। यानी डायमेंशन ऑफ x जो है वो डायमेंशन ऑफ a भी होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ a शुड बी l। कोई डाउट? लेफ्ट हर एक टर्म का डायमेंशन आइडेंटिकल होना चाहिए। यहां कुछ ऐड भी रहता तो x के बराबर उसका डायमेंशन होता। बात समझ में आया? तो यहाँ a का जो डायमेंशन है, डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर आइडेंटिकल होना चाहिए, x क्या है, डिस्टेंस है। सिमिलर अगर हम लोग बात बोले कि bt, इसका भी क्या होना चाहिए, l। सो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, bt का डायमेंशन क्या होगा, यानी t is time इक्वल टू a। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, b का जो डायमेंशन होगा l t माइनस 1। देखो कितना आसानी से हो रहा है। अब यहां से अगर हम लोग बोले कि सी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, l होना चाहिए ना। इसका डायमेंशन इसका आइडेंटिकल, इसका आपस में हर एक आइडेंटिकल होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, c दिस इज द टाइम, सो t स्क्वायर इक्वल टू l। यानी c का जो डायमेंशन है वो क्या हो रहा है, l t माइनस 2। यानी ऐसे हम लोग लिखेंगे फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट क्या, डी टी क्यू। सो डी टी क्यू ये भी एल होना चाहिए। किसके, तो यहां से डी टी रेस्ट पर -3 टू एल। तो यहां से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन डी इज एल टी -3। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस यहां पर ये समझना था कि ये इक्वेशन अगर वैलिड है डायमेंशनली, तो इसके जो टर्म्स के जो डायमेंशन होंगे, डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा, दैट शुड बी आइडेंटिकल टू ईच वन। इस टर्म के आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहां पर एक ये हुआ आंसर, एक ये हुआ, एक ये हुआ,
और एक ये होगा, यानी ए बी सी डी का डायमेंशनली जो हमारा फॉर्मूला है इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो नोट करो, क्वेश्चन है लेट एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस, एक्स और ए है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए साइन इनवर्स ए बाई एक्स डायमेंशनली करेक्ट। बड़ा लग रहा हो क्या क्वेश्चन है, ये क्या दिया है इस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन इसमें क्या पूछना चाह रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको टर्म दिख रहा है ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी होगा डायमेंशनली लेंथ स्क्वायर ही आने वाला है, रूट अंडर हम लोग हटाते हैं तो लेंथ आने वाला है। बात समझना, एग्जैक्टली इसके इक्वल टू नहीं है, ये मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूं। ये क्या होगा, कुछ न कुछ ये लेंथ है, रूट हटने पर dx क्या है, ये भी एक लेंथ ही है, लेंथ है ना, तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा। तो बेसिकली ये इसका डायमेंशन ही होगा, नो डायमेंशन या डायमेंशनलेस। लेफ्ट हैंड हमारा डायमेंशनलेस है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। राइट हैंड साइड की अगर बात करें, साइन ए बाई एक्स डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, ये कंप्लीट जो वैल्यू होगा ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट आएगा। जैसे कि आप लिखते हो ना, यहां पर लिखते हो कि साइन 30 1/2। अब 1/2 यानी कि क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/2, ये क्या हुआ 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब हो क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। अगर ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, नो डायमेंशन, यानी कि इसका डायमेंशन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 1 बाई ए क्या डिस्टेंस है, यानी 1 बाई लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ -1। तो लेफ्ट हैंड नो डायमेंशन, राइट हैंड L-1, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। The equation of state of a real gas is given by P plus A by V square into V minus V is equal to RT, where P, V, T are pressure। ये क्या है, ये प्रेशर है, V हमारा ये वॉल्यूम है, एंड T हमारा दिस इज टेम्परेचर, and R is universal gas constant. This is universal gas constant. The dimensions of the constant A, इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन ऑफ ए इज व्हाट। अब बहुत ही भयावह क्वेश्चन लग रहा होगा, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन खतरनाक नहीं है। देखो डर अभी खत्म होगा कैसे। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस, क्या बोल रहा है ध्यान ही नहीं देना है। ये क्वेश्चन जो है जब समय आ गया समझ में आ जाएगा कि क्या इक्वेशन, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए का डायमेंशन, यानी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, बात सुनना, P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस V इक्वल टू RT, और ये करेक्ट दिया हुआ है, रिलेशन करेक्ट है, तभी तो डायमेंशन इसका पूछ रहा है। तो करेक्ट है तो कोई भी क्वेश्चन करेक्ट कब होता है पता है आपको,
करेक्ट तब होता है जो उसके टर्म्स हैं उसका डायमेंशन आइडेंटिकल हो। तो अगर मैं बात बोलूं कि किसी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, कोई भी दो टर्म को, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस माइनस, इस टर्म को इस टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब these two terms are dimensionally identical। बात आए समझ में? तो ये बात समझो कि ये यहां पर घटाया जा रहा है तो ये डायमेंशनली आइडेंटिकल होंगे, यहां पर ऐड हो रहा है तो ये डायमेंशनली आइडेंटिकल होंगे। बाकी तो सोचना ही नहीं है। इसलिए मैं बोला कि जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्वेश्चन के पीछे क्या बात है उस पर ध्यान नहीं देना, कौन सा इक्वेशन क्या है उस पर फोकस ही नहीं करना है। जितना मैं आपसे डिस्कस किया हूं अगर उतना समझे हो तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। क्या आपको लगता है कि जानने की जरूरत है ये सब क्या है? कहीं क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुआ? एक टर्म है, ऐड कब होगा, जब आइडेंटिकल होगा, यानी कि p प्लस ए वाई वी स्क्वायर, ये ऐड हो रहा है यानी कि डायमेंशनली, यानी कि डायमेंशन ऑफ p should be identical to dimension of a by v square। ये का तो निकालना है। अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि प्रेशर का डायमेंशन और a by v का इसमें वॉल्यूम है तब तो आप फटाक से निकाल लोगे। अब तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पर दिक्कत है क्या? प्रेशर क्या है? चलो फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस 2। अब देखो मेरे को याद नहीं था और नहीं याद कभी रहता है। आपके साथ 2-4 क्वेश्चन लगाया, माइंड में आ गया, फिर भूल जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। एरिया L2 M L माइनस 1 T माइनस 2। याद नहीं करना, हमेशा ये बात समझ लो। तो हमारा प्रेशर का क्या आया? डायमेंशन ही आया। अगर मैं यहां से बोलूं तो रब करते हैं, ऊपर तो बचा ही नहीं है, यहां पर ही क्वेश्चन है। इसका मतलब बार बार आपको समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझा करो। कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। दिक्कत अगर आएगा तो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया, और थोड़ा सा दिक्कत अगर आ सकता है मैथमेटिकल पार्ट में, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हाँ, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। मेडिकल का हो तो समहाउ उसके रिलेटिवली बहुत ही इजी मैथमेटिकल चीज किया जाता है, ताकि क्योंकि मैथ्स उनको तो पढ़ना नहीं होता है, बस एक बेसिक जो नॉलेज है। तो समझो कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला फिजिक्स में। फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है मतलब आपने समझा नहीं है फिजिक्स को सही से। ए वाई वी स्क्वायर, वी क्या था? वॉल्यूम, यानी कि ए वॉल्यूम हमारा एल क्यू होता है, ये स्क्वायर है तो क्या हो गया? ए L6। अब पता है प्रेशर का हमारे पास ये है M L माइनस 1 T माइनस 2 इक्वल टू L6। So dimension of A is M L5 T माइनस 2। कहीं दिक्कत है? जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें तो कुछ है ही नहीं। डायमेंशन का क्वेश्चन था, आप समझ गए कि दो टर्म को ऐड कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। और अगर मेडिकल का जो स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ के कारण कुछ दिक्कत होता है, तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है फिजिक्स में जो मैथ का यूज होता है, क्या होता है, कितनी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, जिससे फिजिक्स में कहीं न कहीं बहुत हेल्प हो जाए आपको सोल्व करने में, वो मैथ पार्ट कवर करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए इतना ही है न्यूमेरिकल। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, और कुछ इसमें कुछ टॉपिक लगता है कि नहीं शायद मुझसे मतलब नहीं कवर हो पाया, गलती से छूट गया, जो भी आप लिखो उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझोगे, कम क्वेश्चन करोगे। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर है ऐसा
इसमें बहुत सा चेंजिंग लाया जा सकता है, इसमें बहुत सा चेंजिंग लाया सकता है। ये प्रेशर की जगह यहाँ पर कोई और टर्म डाल दिया जाता है, यहाँ माइनस कर दिया जाता है, यहाँ पर कुछ रिलेशन, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।